Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 10 mensuration exercise 10.3. आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स whose sides are. अब यहाँ पर एक ये पार्ट है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. यहाँ पर साइड्स गिवन है एंड आपको रेक्टेंगल यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे आते हैं क्वेश्चन पर. ये पार्ट है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर रेक्टेंगल में क्या होता है, एक होती है लेंथ, दूसरी होती है दूसरी होती है ब्रेथ. अब यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर लंबाई में है ये है लेंथ और जो यहाँ पर है ये है ब्रेथ. तो और दोनों में देखेंगे कि कौन सी डिजिट बड़ी है. यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बड़ी डिजिट है तो ये होगी लेंथ और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर छोटी डिजिट है तो ये होगी ब्रेथ. तो इस तरीके से लेंथ और ब्रेथ का हम देख सकते हैं. अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू ब्रेथ. L मीन्स होता है लेंथ एंड V मीन्स होता है ब्रेथ. तो यहाँ पर L कितना है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आंसर विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. अब बी पार्ट पर आते हैं. 12 मीटर एंड 21 मीटर. यहाँ पर दोनों साइड्स मीटर में गिवन है. जो यहाँ पर बड़ी डिजिट है 21 वो लेंथ होगी एंड जो छोटी डिजिट है वो होगी ब्रेथ. तो यहाँ पर लेंथ कितना है 21 मीटर एंड ब्रेथ है यहाँ पर 12 मीटर. अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू ब्रेथ. यहाँ पर L कितना है 21 इंटू 12. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 252 मीटर, 252 मीटर स्क्वायर, 252 मीटर स्क्वायर. So answer will be area of rectangle is 252 meter square. So let's come to the other part. Now coming to the C part. अब C part में यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर. अब यहाँ पर दो साइड्स गिवन है, एक दोनों ही किलोमीटर में है. तो यहाँ पर जो बड़ी डिजिट होगी वो होगी लेंथ. तो लेंथ यहाँ पर कितनी है 3 किलोमीटर एंड ब्रेथ यहाँ पर है 2 किलोमीटर. यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे रेक्टेंगल शेप में और यहाँ पर जो लंबाई में है वो हो जाएगी लेंथ एंड जो यहाँ पर है वो हो जाएगी ब्रेथ. तो लंबाई में है यहाँ पर 3 किलोमीटर एंड ये हो जाएगी 2 किलोमीटर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू ब्रेथ, L इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पर L कितना है 3 इंटू 2. तो ये हो जाएगा 6. इसको स्क्वायर, ये यहाँ पर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लिखेंगे या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 किलोमीटर स्क्वायर, 6 किलोमीटर स्क्वायर. सो आंसर विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6 किलोमीटर square. So let's come to the other part.
नाउ कमिंग टू द डी पार्ट। अब डी पार्ट में यहाँ पर देखेंगे 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक यूनिट मीटर में है, दूसरी यूनिट सेंटीमीटर में है। क्या दोनों डिफरेंट यूनिट से यहाँ पर एरिया फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे या तो दोनों ही मीटर में हो या दोनों ही सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो इसको मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। लेट्स सी, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितना होगा? 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो जाएगी। यहाँ पर ये बड़ी डिजिट है 200, तो ये हो जाएगा लेंथ। यहाँ पर आएगा 200 सेंटीमीटर एंड ये हो जाएगा ब्रेथ 70 सेंटीमीटर। अब दोनों यहाँ पर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, दोनों साइड गिवन है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कैसे करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा? L इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर L कितना है? 200 एंड 70, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। So this question is finished. Let's come to the other question. Now coming to the question number 2. Find the areas of the squares whose sides are. अब यहाँ पर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और आपको साइड यहाँ पर गिवन है ए पार्ट में 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक स्क्वायर का एक फिगर यहाँ पर बनाएंगे और फिगर में स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी एंड ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो चारों साइड्स इक्वल होंगी ये स्क्वायर में। तो अब इसका एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? साइड इंटू साइड। क्या फार्मूला होता है? साइड इंटू साइड। अब यहाँ पर एक साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो दूसरी साइड भी होगी 10 सेंटीमीटर। दोनों के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहाँ पर एरिया निकालते हैं तो इसकी यूनिट स्क्वायर में होती है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट। अब बी पार्ट है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे। अब इसकी एक साइड है 14 सेंटीमीटर, तो ये दूसरी साइड भी 14 सेंटीमीटर होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी एंड ये भी 14 सेंटीमीटर यहाँ होगी। चारों साइड्स इक्वल होंगी स्क्वायर की। तो अब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब यहाँ पर एक साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो दूसरी साइड भी यहाँ पर 14 सेंटीमीटर होगी। दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 196 सेंटीमीटर और इसमें स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर विल बी वन एरिया ऑफ स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर square. So let's come to the other part.
नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर, नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट। अब यहाँ पर सी पार्ट में क्वेश्चन है यहाँ पर 5 मीटर, एक साइड से यहाँ पर स्क्वायर की गिवन है, आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर का यहाँ शेप बनाएंगे, इसको ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी, ये भी 5 मीटर होगी एंड ये भी 5 मीटर होगी। चारों साइड्स यहाँ पर स्क्वायर की इक्वल होती हैं, तो एक साइड्स गिवन है तो ये चारों साइड्स भी बराबर होंगी। यहाँ पर जब चारों साइड्स यहाँ पर इक्वल है तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ द स्क्वायर का क्या फार्मूला है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब यहाँ पर साइड गिवन है 5 मीटर, दूसरी साइड भी होगी 5 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 25 मीटर। सो आंसर विल बी 25 मीटर। तो इस तरीके से साइड यदि गिवन है तो आप स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके एरिया यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा कि एरिया और रेक्टेंगल का हम कैसे, एरिया और स्क्वायर एंड एरिया का कैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का। बस इजीली हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यूज करने के लिए साइड इंटू साइड होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इस तरीके से फार्मूला यूज करेंगे और हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ क्लासेस। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।